नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज के इस अंक में सुनेंगे विभिन्न जिलों की गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं इस अंक की। नरसिंहपुर जिले की गुड़ नगरी करेली के गुड़ की मिठास सारे देश में अपने जायके और गुणवत्ता की वजह से पहचानी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा क्या खास है यहाँ के गुड़ में और प्रशासनिक प्रयास कितने रंग ला रहे हैं। इन दिनों किसान सुबह से अपनी भट्टियों पर गुड़ बनाने में जुटे हुए हैं। फिजा में गुड़ की महक मिठास घोल रही है। करेली का प्रसिद्ध गुड़ बनाने का अपना पारंपरिक तरीका यहाँ की पोषक काली मिट्टी में पैदा हुए गन्ने की मिठास को और बेहतर बना देता है। दरअसल एक कढ़ाई में गन्ने के रस को उबालकर पकाने की विधि ही करेली के गुड़ बनाने की पारंपरिक शैली है। किसान बताते हैं कि इस विधि से रस बढ़िया पकता है और गुड़ का स्वाद सालों साल बेमिसाल बना रहता है। हालांकि अब बाहर से आए कुछ लोगों ने और किसानों ने जल्दी गुड़ बनाने और आय कमाने के चलते 3 कढ़ाई का गुड़ बनाना भी शुरू कर दिया है, पर पारंपरिक तरीके से बने इस गुड़ की आज भी मांग कम नहीं है। प्रशासन भी एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ के गुड़ को प्रमोट कर रहा है। साथ ही महानगरों में हाट के जरिए यहाँ के किसानों को भेज गुड़ बेचने बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। करेली मंडी से जुड़े किसान बताते हैं कि बाजार में उनकी मेहनत को बेहतर मूल्य मिले तो गुड़ की गुणवत्ता हमेशा बरकरार रहेगी। वहीं प्रशासनिक प्रयास यहाँ के इस गुड़ की पहचान को बनाए रखने की दिशा में जरूर हो रहे हैं, जिसके बेहतर परिणाम भविष्य में मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जी, मैं करेली शहर के पास ग्राम करबगांव का रहने वाला हूँ। हम विगत कई वर्षों से पारंपरिक तरीके से सिंगल कढ़ाई में गुड़ बनाते आ रहे हैं, जिससे खाने से गर्भवती महिलाओं को भी लाभ होता है और पूरे देश में गुड़ को, करेली के गुड़ को औषधि के रूप में खाया जाता। तो हम उसे इसी प्रकार से तैयार करते हैं। हमारी वैसे भी जो मिट्टी है, काली मिट्टी जो है, वो सबसे ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर है। फिर उसमें 12-13 महीने में गन्ना बनकर तैयार होता है। फिर उसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद उसमें गुड़ बनाया जाता है। कढ़ाई में 3-4 घंटे तक रस को पकाना, फिर उसके बाद उसको चक्के में डालना, फिर उसके बाद उसका गुड़ पककर तैयार होता है। सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना से किसानों को लाभ तो हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार कोई FSI या GI टैग या ऐसी कोई व्यवस्था तैयार करे जिससे हमारे पारंपरिक गुड़ को और बेहतर मूल्य मिल सके, ताकि हमें जो गुड़ बनाने में जो बेहतर गुड़ बनाने में जो मशक्कत होती है उसका लाभ हमें भी मिले। हाँ जी, मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा, साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर। और इसके अलावा जो है इस समय जो है हमारे नरसिंहपुर में बहुत से किसान जो है जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, रसायनों का इस्तेमाल भी कम कर रहे हैं गन्ने में अपने। तो वो भी एक अलग एडवांटेज प्रदान करता है गन्ने के गुड़ में। आज अगर आप देखें तो जो गुड़ का जो रेट है हमारे नरसिंहपुर जिले का, ये बहुत अच्छा जा रहा है। इसके अलावा जो है व्यापारी भी जो है इसको ऊंचे दामों पर हमारे दूसरे प्रदेशों में लेके जाते हैं। और हमारे यहाँ के जो अच्छे जो जैविक किसान होते हैं वो उसकी जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, उसको जो है और अच्छे दामों पर बाहर के विदेशों में तक भेजने का प्रयास करते हैं। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। इसका जो ग्रीन कलर है, कलर जो आता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये आपको किसी दूसरे गुड़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्पेशल खासियत है, जिसके कारण हम लोग इसका जो GI टैगिंग के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में चूंकि ये हमारे जिले की एक खास पहचान भी है करेली का गुड़, तो इसके हम GI टैगिंग का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अगर गुड़ को GI टैगिंग मिलेगा तो ये हमारे जिले के व्यापारियों के लिए, हमारे जिले के किसानों के लिए इसका जो है मूल्य संवर्धन का काम करेगा और ज्यादा उनको जो है मूल्य प्रदान करेगा। करेली के इस गुड़ की खासियत ही इसकी गुणवत्ता को खास बनाती है और इसके और भी गुण इसे आयुर्वेद में औषधि का स्वरूप प्रदान करते हैं। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। कोरोना काल के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद करने में जबलपुर अव्वल रहा है। जबलपुर प्रशासन ने इन बच्चों को आर्थिक और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें हर संभव मदद की। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी। सीएम कोविड-19 बाल सेवा योजना में जिले में 85 बच्चों को चिन्हित किया गया है। इन बच्चों को प्रतिमाह न केवल 5,000 रुपए की मासिक सहायता दी जा रही है, बल्कि इसके साथ ही इनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिए हर माह राशन भी दिया जा रहा है।
इतना ही नहीं, कक्षा पहली से स्नातक तक इन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। इनमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 5,000 रुपए की सहायता राशि उनके संरक्षक के साथ संयुक्त खाते में जमा कराई जा रही है। महिला एवं बाल विकास सहायक संचालक संजय अब्राहिम ने बताया कि सीएम कोविड-19 बाल सेवा योजना में ऐसे बच्चे पात्र हैं जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है। ऐसे बच्चों के माता पिता की 1 मार्च से 30 जून 2021 तक की अवधि के दौरान कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो। जबलपुर जिले ने 85 बच्चों को अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है जिलों में। और इन बच्चों को हम नियमित 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता और खाद्यान्न और उनकी शिक्षा हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसमें हम प्रति माह हमने जो बच्चे जहां रहते हैं उस क्षेत्र में जो हमारी सुपरवाइजर हैं उनको हमने उनका पालक अधिकारी नियुक्त किया है, जो कि बच्चों से प्रति माह एक बार मिलके उनकी फॉलोअप करते हैं और उनके बारे में पता करते हैं। और हम रेगुलर इसमें बच्चों से कांटेक्ट में भी रहते हैं, संपर्क में रहते हैं और उनको हम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जाहिर है, कोरोना काल के दौरान अपने माता पिता या फिर दोनों को खोने वाले इन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री की बाल सेवा योजना बहुत मददगार साबित होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। खंडवा जिले में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। पेश है हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे की ये रिपोर्ट। खंडवा जिले में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया तथा रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े। स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम में आकर्षक परेड आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अपनी योजनाओं को झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। जिले के विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में वाद विवाद प्रतियोगिता, एनसीसी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। मंदसौर जिले में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की महिलाओं को जिला प्रशासन ने निःशुल्क ई-रिक्शा उपलब्ध करवाकर 10 महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़कर रोजगार दिया है। पेश हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट। मंदसौर जिले में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार देने की दिशा में जिला प्रशासन ने एनजीओ के साथ मिलकर जिले की 10 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। जिला प्रशासन द्वारा इन महिलाओं को पिछले कई दिनों से ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के आयोजन में जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के हाथों 10 महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस देकर शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ा गया है। मंदसौर शहर में महिलाओं को सशक्त बनाकर रोजगार से जोड़ने की अनुकरणीय पहल के बाद अब शहर में महिलाओं द्वारा ई रिक्शा का संचालन शुरू हो गया है। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि महिलाओं के हाथों में शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमान होगी तो यातायात की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और महिलाएं भी सशक्त होकर आत्मनिर्भर बनेगी। ये घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं उनसे संबंधित हमने एक शुरुआत की है। एक्चुअली ये इसको महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जैसा भी देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में हमारी बहनें आगे आएँ और उनके हाथ में कमान रहे। तो हम इसकी मंदसौर में शुरुआत कर रहे हैं और 10 बहनों के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मंदसौर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो भी सुधरेगा। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं। आज से अक्षर अभियान में प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से झाबुआ जिले में निरक्षरता के कलंक को हमेशा के लिए दूर करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है। पेश हमारे संवाददाता हरीश कुमार यादव की ये रिपोर्ट। अ से अक्षर अभियान में प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से झाबुआ जिले में निरक्षरता के कलंक को हमेशा के लिए दूर करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य असाक्षर व्यक्ति केवल अपने हस्ताक्षर ही नहीं वरन साक्षर होकर हस्ताक्षर करने के पूर्व जो भी दस्तावेज हों उन्हें अच्छे से पढ़ सके तथा वर्तमान में साइबर क्राइम जो मोबाइल के जरिए हो रहे हैं उससे सावधानी रख सके।
अ से अक्षर अभियान के नोडल अधिकारी जगदीश सिसोदिया ने आकाशवाणी को बताया कि 15 अगस्त 2021 से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं और जो NGOs जिले में काम कर रहे हैं उनके सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके पीछे मुख्य सोच ये रहे कि हर व्यक्ति संबंध पूर्वक जीना चाहता है और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संबंधों पर ध्यान रखते हुए शुरू किया गया था। प्रारंभ में यह पेटलावद और थानला विकासखंड के 50-50 गाँवों में शुरू किया गया और इसका परिणाम बहुत अच्छा निकला और परिणाम के रूप में ये देखा गया कि 16 अभी जनवरी को ये परीक्षा हुई। उस परीक्षा में 17,000 के करीब लोगों ने भाग लिया, जिसमें 14,000 लोग प्रथम श्रेणी में पास हुए। उसी के परिणामों को देखते हुए यह पूरे ज़िले में लागू किया गया है और ज़िले की प्रत्येक पंचायत में कक्षाएं शुरू की गई है। इसमें जो निजी संस्थाएं हैं, अशासकीय स्कूल हैं और NGOs के लोग हैं और जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है और हर जगह ये कक्षाएं संचालित की जा रही है। ग्रामीण महिलाओं को भी इस अभियान में साक्षर होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनका पूरा परिवार साक्षर हो सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से हरीश यादव। छतरपुर जिले में मतदाता दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पेश है संवाददाता सुनील पांडे की ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर छतरपुर जिले में युवाओं को जागरूक करने का काम किया गया। जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आग्रह भी किया गया। इस अवसर पर छतरपुर जिला कलेक्टर संदीप जियाड़ ने छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में युवाओं को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखने एवं किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई गई। नए मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र का वितरण भी कराया गया। कॉलेज के छात्र छात्राओं को नुक्कड़ नाटक के जरिए लोकतंत्र में मतदान के महत्व को भी समझाया गया। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर छतरपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी BLO की उपस्थिति में मतदाता दिवस के कार्यक्रम के आयोजन कराए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर से सुनील पांडे। खरगोन जिले में लक्ष्य से करीब 6,000 अधिक मतदाता जोड़ने की उपलब्धि हासिल की है। प्रस्तुत है संवाददाता आशुतोष पुरोहित की ये रिपोर्ट। खरगोन जिले ने लक्ष्य से करीब 6,000 अधिक मतदाता जोड़ने की उपलब्धि हासिल की है। भारत निर्वाचन आयोग ने जनसंख्या की दृष्टि से खरगोन जिले को 32,234 नवीन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था। निर्वाचन कार्यालय खरगोन ने लक्ष्य से अधिक 38,245 पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा। भारत निर्वाचन आयोग ने खरगोन जिला निर्वाचन कार्यालय को इस कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी SS मुजालदा ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल के हाथों प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। जिले में बीकनगांव और बड़वा विधानसभा की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 नवंबर 2021 को और महेश्वर, कसरावद, खरगोन और भगवानपुरा विधानसभा की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 1 नवंबर 2021 से प्रारंभ हुआ। उसके बाद मतदाता सूची में 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं का नाम 5 जनवरी 2022 को अंतिम रूप में प्रकाशित किया गया। गत मतदाता पुनरीक्षण कार्य के अंतर्गत बीकनगांव में 7,811, बड़वा में 5,259, महेश्वर में 6,282, कसरावद में 6,914, खरगोन में 4,924 और भगवानपुरा विधानसभा में 7,055 नए मतदाता को जोड़ा गया। इसमें 2 अन्य मतदाता थर्ड जेंडर भी शामिल है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए खरगोन से मैं आशुतोष पुरोहित। कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए विषय, नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।